नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का दुष्परिणाम ये हुआ है कि अब तक सैकड़ों बच्चे जेल की सलाखों में हैं। उनके परिजन रोते गाते पुलिस और न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति साधने वालों को लग रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव हम इसी तरह के माहौल यदि बनता चला गया तो जीत जाएंगे। मोह, लोभ और देश के चलते व्यक्ति कब पशुता की ओर अपना कदम बढ़ा लेता है, इसका पता तब चलता है जब वह पुलिस और न्यायालय के चक्कर काटने लगता है। लेकिन राजनीति कब इसे स्वीकार करती है? वह तो राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर लोगों को पशुता की ओर धकेलकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, अपनी रोटी सेकती है, अपनी कुर्सी सुरक्षित रखती है। पिछले 8-10 सालों में इस देश का माहौल क्या कुछ हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले 8-10 सालों में क्या कुछ हुआ, इस पर यदि हम नजर डालें तो पाएंगे कि राजनीति के इस राष्ट्रवाद और धर्म के खेल में कितने ही युवाओं की जिंदगी छीन ली है, कितने ही युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है, कितने ही युवा अपराधी बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं और अपनी राजनीति रोटी सेकने वाले उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तब सवाल यह है कि आखिर यह सब कब तक चलेगा? झूठ और अफवाह के सहारे अपनी राजनीति साधने वाले र्यूमर स्पीड सोसाइटी का इस षड्यंत्र में बड़ा रोल है और सत्ता हासिल करने से लेकर सत्ता में बने रहने के तिकड़म में 2024 का चुनाव आते देख एक बार फिर अपना खेल शुरू कर दिया है। रामनवमी में क्या हुआ, हनुमान जयंती में क्या हुआ, किस तरह से लोग लड़ मरे, किस तरीके से नारेबाजी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में साल भर से यही षड्यंत्र चल रहा है। ध्रुवीकरण के आसरे शहर ही नहीं गांव की शांति भी भंग की जा रही है। इन षड्यंत्रकारियों के जाल में युवा फंसते चले जा रहे हैं। बांगर बिल्ले इस खेल को अपना व्यवसाय बना चुके हैं। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के माध्यम से नफरती हवा को तूफान बना देना चाहते हैं। हमारे सूत्रों का दावा है कि इस नफरती बांगर बिल्लों के शब्द जाल में उलझकर छत्तीसगढ़ में ही सैकड़ों लोगों ने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है, जेल पहुंच गए हैं, इनके परिजन बिलख रहे हैं, न्यायालय और पुलिस की चक्कर लगा रहे हैं। देश भर में यह संख्या लाखों में हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक नाबालिग युवक को नंगा कर जय श्री राम के नारे बुलवाए गए, उसकी पिटाई की गई। इंदौर की इस घटना में तीनों आरोपी पकड़ा गए हैं। इन आरोपियों का भविष्य तो चौपट हो ही गया है। उनके परिजन भी न्यायालय और पुलिस का चक्कर काट काट कर प्रताड़ित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीरमपुर में खेत में बने मकान को फूंक दिया गया, मकान जल गया, मकान में रखे सिलेंडर फट गया। इसके साथ ही 5 आरोपी युवा जेल की सलाखों में पहुंच गए। दोनों ही घटनाओं में शामिल आरोपियों की अभी उम्र ही क्या है, उन्होंने कितनी जिंदगी जी है। अब वे जेल में होंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो गया, उनका परिवार अपराध बोझ से ग्रसित पछतावा के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन यह सब सत्ता के खेल में कुर्सी में बैठे लोगों को समझ नहीं आने वाला है। नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद को लेकर बांगर बिल्ले और कट्टर हिंदू संगठनों ने चर्च में तोड़फोड़ की, मारपीट किया, पुलिस कप्तान सदानंद का सिर फोड़ दिया। अब 2 दर्जन से अधिक लोग जेल में हैं। कवर्धा में झंडा लगाने के मामूली विवाद को सांप्रदायिकता रूप दिया गया। कवर्धा कई दिनों तक सांसद में रहा। 24 घंटे धड़कने वाले कवर्धा की सड़कों में कई दिनों तक सन्नाटा पसरा रहा। यहां भी कई दर्जन युवा जेल भेजे गए, अपराधी बन गए, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। परिजन प्रताड़ित हो रहे हैं एक ऐसे अपराध के लिए जो राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए चुना था, लेकिन सजा बस
उसे ही मिल रही है जो मौके पर मौजूद रहे हैं। बेमेतरा के बीरमपुर में क्या हुआ? 2 बच्चों में विवाद हुआ और मन में दबा द्वेष, नफरत खुलकर बाहर आ गया, क्योंकि एक पक्ष हिंदू और दूसरा मुसलमान था। एक प्रेम विवाह की वजह से पूरे गांव को भड़काने का षड्यंत्र को अंजाम देने की मौके की तलाश महीनों से हो रही थी। कहा जा रहा है कि 2-3 महीने पहले एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। तब से इसको भुलाने की कोशिश बांगर बिल्ले और कट्टर हिंदूवादी संगठन कर रहे थे, और जैसे ही ये दोनों बच्चों की लड़ाई हुई, उन्हें मौका मिल गया। भुवनेश्वर साहू नाम के एक युवक की हत्या हो गई। हत्या की इस घटना ने देखते ही देखते सांप्रदायिकता का रूप ग्रहण कर लिया। बांगर बिल्लों ने इस मौके का फायदा उठाया, आपदा में अवसर की तलाश शुरू की। दूर दूर से बांगर बिल्ले और कट्टर हिंदूवादी लोग बीरमपुर पहुंचने लगे। यहां नफरत में जी रहे लोगों को उकसाया गया और मामला यहां तक जा पहुंचा कि पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करना पड़ा या बंद कर दिया गया। नफरत फैलाने के लिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, और यही नहीं, 2 मुस्लिम बाप बेटे की हत्या तक की कर दी गई। उनके हत्यारों का अभी तक पता नहीं है। कितना विभत्स और शर्मनाक कर देने वाली इस नफरत में डूबे समाज को इससे ग्लानि भी नहीं होती। उन बांगर बिल्लों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, वे सत्ता में बने रहना चाहते। मकान जलाने वाले 5 युवक पकड़े गए। उनकी उम्र 20 से 23 साल के बीच है। भविष्य दांव पर, परिवार प्रताड़ित और हत्यारे अभी गिरफ्तार होना बाकी है। इनकी भी उम्र क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी छत्तीसगढ़ में इन 3 घटनाओं, कवर्धा, नारायणपुर और बीरमपुर में ही दर्जनों युवा जेल में हैं। कितने और लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज हो रहे हैं, कितने फरार हैं और कितने ही परिजन सांसद में जी रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ में अमन चैन बना रहे। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस दौर में झूठ, नफरत और अफवाह के आसरे राजनीति साधने वालों ने कितने युवाओं, यानी लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उनके परिजन रोते बिलखते पुलिस और न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी यदि हम इस नफरत के खेल को नहीं समझ पा रहे हैं, इस दौर में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, तो इस देश में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद।